नमस्कार साथियों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रैक्शंस यानी भिन्न के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं और फिर उनका सॉल्यूशन किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 3/5 3/5 प्लस 4/6 4/6 प्लस 2/3 ये जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम सबसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसको देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम देखते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न दी हुई होती तो हम देखते हैं अंश या हर क्या क्या होते हैं। 3/5 3/5 4/6 और 2/3। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम जो है इस फ्रैक्शन के लिए, इस भिन्न के लिए इसका हम जो क्या निकाल लेंगे, हाँ इनका पहले हम लोग जो है एक एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, मान के चलता हूँ। अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी सिखा दूंगा। ये हम रफ के लिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करनी है। ये 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसा ही उतार दिया। 3 से किया, 5 नहीं डिवाइड होगा, 3 और ये। अब 5 से करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 30। ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम को हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रैक्शन में। और अब देखेंगे कि ये जो एलसीएम आया है इन सभी को जो नीचे दिए हुए नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कितने टाइम्स जाते हैं। यानी कि 5 6 30, 6 बार जा रहा है, 5 6 30। तो 6 से अगर नीचे होगा तो 6 से ऊपर भी हो जाएगा। फिर वहीं देखेंगे हम, 6 5 जा 6 पंजे 30, 5 से मतलब जा रहा है ये, तो ऊपर भी 5 से हो जाएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन हुआ, सेम मल्टीप्लाई किया, 3 हम 30, 3 10 जा 30, 10 टाइम्स जा रहा है तो ऊपर भी 10 से ही करेंगे। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नीचे वाला इसके इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो ऊपर वाला हम यहाँ लिखेंगे 3 6 जा 18 यानी कि 3 छाक 18। ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से 10 का करेंगे तो 20, ये भी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इनको जो है अब हम जोड़ लेंगे, कैसे जाएगा, ये आ जाएगा 58 और नीचे आ जाएगा आपका 30 यानी कि 58/30। ठीक, अब हम इसको जो है सरल कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, आप आसानी रहेगी समझने में। 58/30, ये यही वाला यहाँ पर सीधे जो है लिख लिया है। देखिए इसको छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते कट करना। 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 और 2 ने 18, ये हो जाएगा कट के ये 15। 2 से कट करेंगे तो ठीक है। अब ये देखिए, ये नंबर ऐसा है, ये प्राइम नंबर है, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी से भी नहीं कटेगा सिवाय अपने और एक के। ठीक है, 29 किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटता है, ये हमें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होती है, सम नंबर क्या होते हैं, विषम नंबर क्या होते हैं, मतलब ऑड एंड इवन की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये नहीं डिवाइड होगा तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि भैया इनको जो है दशमलव में लिख दो। दशमलव में लिखने का आपको प्रोसेस पता होगा, तरीका पता होगा। इसको सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 15 से 29 का। तो एक बार जाएगा 15 और यहाँ पर बचेगा 14 पॉइंट लगा देंगे और ये फिर जो है यहाँ पर 0 अपने आप आ जाएगा। ये आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी, अगर नहीं आ रही तो आप पूछ लीजिए मुझसे, आप इसमें कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इनका। और इस बार ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 यानी कि 9 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 135। आप 15 का 15 का टेबल पढ़िएगा तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा। अभी जो है 0 ऑटो में आएगा और यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। मतलब 3 पॉइंट से दशमलव के 3 पॉइंट तक की हम निकाल लेते हैं और ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1.933। इतना लिख दिए या 1.93 लिख देंगे वो भी आंसर चलेगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पूरी प्रोसेस एक के बाद एक क्या करते हैं वो मैंने बताया है।
चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की इसी तरीके से। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़े से बड़े नंबर हैं बट इसमें जो है ज़्यादा घटाना या जोड़ना नहीं होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़े से बड़े नंबर हैं और थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए 7/11 और 3/13 ये दिया हुआ है। तो सीधा सिंपल सा पहला प्रोसेस अपना क्या है, पहला स्टेप है, हम इसको जो है नीचे एक लाइन खींच लेंगे। क्यों खींचा है, क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम रफ वर्क में करके देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं। 11 13 ऐसे नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब ये किसी से और से नहीं कटने वाले सिवाय अपने आप के और एक के। तो प्राइम नंबर जब किसी से नहीं कटते तो उनको मल्टीप्लाई सीधा करके उनका एलसीएम ले लिया जाता है। ठीक है, तो 33 और 143 ये इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 143 जो है 143 लिख लेंगे एलसीएम, सीधा सीधा लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग देंगे तो ये 13 बार जाएगा। तो 13 यानी इसको इक्वल करना है ना, बराबर करना है। इसका नीचे वाला पार्ट हर और इसका डिनोमिनेटर नीचे हर, ये दोनों बराबर कर लिए, 13 बार गया। 13 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 से ही ऊपर भी गुणा हो जाएगा। ये अगर इसको इक्वल करना है, बराबर करना है, तो ये 11 बार चला जाएगा। भाग दे के देखेंगे डिवाइड करके, 13 से अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे 143 को, तो ये 11 बार जाएगा। ठीक है, ये 11 बार यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर भी 11 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो इसके इक्वल हो गया, ऊपर वाला यहाँ पर लिखेंगे हम, ये इसका 13 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी ये वाला गुणा करके लिख दिया हमने, ये आ गया 91। ये प्लस का साइन था ये वाला यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आ जाएगा 11 3 33, 11 3 33। अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है, ये एज इट इज आ जाएगा जैसा है, और यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 3 12, यानी कि 124 और बटे में कितना आ जाएगा अपॉन 143। ठीक है, अब इसको हम अगर डिवाइड करके देखेंगे ना, तो ये किसी से भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे दोनों ही कट जाएं। तो इस केस में क्या होगा, जब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर सीधा सीधा यही हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने, कितना ज़्यादा हमें घटाना जोड़ना नहीं पड़ा, सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कहाँ समस्या आ रही है, वो आप मुझे लिख करके बताएं। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही देखते हैं कि अगर ये जो है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है तो हम उसको कैसे करते हैं, मिश्र भिन्न हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सरल कर लेते हैं, नॉर्मल वे में लिख लेते हैं कि कैसे आएंगे। ठीक है, देखते रहिएगा क्या करते हैं कि लिखा कितना है 3/1/5, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड और जोड़ के नीचे लिख देंगे, हो जाएगा 16/5 हो जाएगी। ये आपको आसानी से आता होगा, मुझे पता है। इनको नॉर्मल सरलीकरण कैसे करते हैं वो प्रोसेस आपको आती होगी, अगर नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। फिर अगला इसमें यहाँ पर अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, 7 4 28 + 3, ये 31/7। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आया क्या करना है। अब फिर वही हम अपना पुराना प्रोसेस करेंगे कि हम क्या करते थे यहाँ पर कि इसका जो है एलसीएम लेते थे। रफ वर्क के लिए है 5 और 7 दोनों मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ये किसी और नंबर से अपने अलावा और एक से किसके अलावा किसी और से डिवाइड या कट नहीं होंगे, तो इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम आपको आता होगा, अगर नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर वही अगला स्टेप हमारा कि इसका एलसीएम लिया, नीचे लिख दिया लाइन खींच के, और अब देखेंगे 5 7 35, 5 7 जा, यहाँ 7 से तो ऊपर भी 7 से। ठीक है, यहां 5 से इक्वल किया जाएगा तो ऊपर भी 5 से जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको यहां से गुणा करके नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई किया लिख दिया, ये आपको समझ में आया होगा। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15,
ये 155 आ गया यहाँ पर, और ये जो है इससे 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। दोनों को अब ऐड कर देंगे हम, तो 527, 516 और 112 अपॉन 35। यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई भी ज़्यादा सा भी कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए मुझसे। एकदम सीधा सीधा सा सवाल जा रहा है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन कोई परेशानी नहीं हुई है अभी तक हम लोगों को। अब देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है और इसको काटने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ये 5 इसके एंड में है और ऊपर 7, तो ऐसा क्या करें कि ये नंबर दोनों कट जाए और हमारा आंसर या तो पॉइंट में आ जाए, नहीं तो छोटा होके आ जाए। देखिए अब क्या करें, ये नंबर ऐसा दिया है कि किसी और से नहीं कटेगा, तो हम इसको सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। रफ वर्क करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 बार जाएगा। इसको हम रफ वर्क में करके देख लेंगे। तो 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 4, यानी कि यहाँ पर अब हमारा बचेगा 22। अभी 22 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा यहाँ पर, और अब जाएगा ये 6 टाइम्स, 6 बार जाएगा, और यहाँ पर आएगा 210, 6। ये नॉर्मल डिवाइड करना आपको आता होगा एकदम, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक से बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, अभी जो है ये एक और 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और ये जाएगा 2 बार, यानी कि 70 हुआ। और फिर अभी हमारा यहाँ पर बचा 300 हो गया, और ये इस बार जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 8 5 ज़ा 40 और 4 8 3 ज़ा 24 प्लस 28 20, मतलब ये कंटिन्यू अब चलता रहेगा। तो हमारे 3 डिजिट पॉइंट्स के दशमलव के 3 डिजिट आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 7.628, ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारा एकदम पॉसिबल आंसर होगा ये होगा। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर समझ नहीं पाते कि इसके आगे कैसे करें। ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी रफ कॉपी में इसको बार बार लगाइए। ऐसा सवाल जो भी आए, अगर नहीं मिल रहा है कहीं सवाल, तो आप खुद से बनाइए और खुद से लगाइए। बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्शन तभी आता है जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैथ का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यहाँ पर आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है। अभी इस बार मैं पहले प्लस का लिया था, इस बार मैं एक माइनस का घटाने का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अपना सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसको सबसे पहले सरल कर लेते हैं कि यहाँ जाएगा 12 और 4 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ के नीचे लिख देंगे, यानी कि ये सरल करके इस हो जाएगा 49/12 माइनस 8, और ये हो जाएगा 11/8। ये प्रोसेस कैसे हुए आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ अभी भी। उसके बाद में सिंपल सा अपना वही क्वेश्चन कैसे करते थे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका आपको पता होगा, एलसीएम चलिए मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ एलसीएम कैसे लिया जाएगा इनका। एलसीएम लेते हैं 12 और 8 का, 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 से किया तो 6, 4, फिर 2 से किया 3, 2 एंड अगेन 2 से 3 एंड 1, और फिर 3 से। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 14, ये आपस में 12 2 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। तो 24 यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या होता है, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ 24 आ चुका है और ऊपर 12 है, तो अभी हमको क्या करना है, ये नीचे वाले जो भी जो हैं इनको इसके बराबर करना है। तो 12 2 जा 12 दूनी 24, 24 हो गया। अब अगर नीचे 2 से जा रहा है तो इसको भी ऊपर भी 2 से ही कर देंगे। 8 2 जा 8 3 जा 24, ऊपर भी 3 से कर देंगे। बस इसको सरल करना है और बाकी नॉर्मल प्रोसेस एकदम जैसा हर क्वेश्चन, चाहे प्लस हो या माइनस हो, सेम करना है। तो ये 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 98, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको गुणा करेंगे, और माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर 33। देखिए एकदम सीधा सीधा चल रहा है, कोई टफ नहीं जा रहा है। इसको अब हम माइनस करेंगे, यहाँ से कैसे जाएगा देखिएगा ध्यान से। तो 5, 8 में से 3 -5, यानी कि अब यहाँ पर बचेगा
9 3 65, सीधा सीधा, कोई कैरी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपको कोई तकलीफ आ रही है यहाँ पर? यहाँ तक की देखिएगा, ये नंबर ना तो किसी से अभी कटेगा और ना ही इसको हम ऐसा छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर नंबर है बड़ा और नीचे है छोटा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से नहीं जाएंगे दोनों, 3 से नहीं जाएंगे, 5 से नहीं जाएंगे, 7 से नहीं जाएंगे, 9 से नहीं जाएंगे, और फिर आएगा 12, 12 से भी नहीं जाएंगे। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। वो मैं यहाँ रफ करके दिखा देता हूँ ऐसे कैसे करना है। सिंपल सा है, 24 से इसको डिवाइड करिए 65 को। 3 टाइम्स आएगा, नहीं 2 बार जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1, 15। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। 2 से जाएगा तो 8 और ये 4, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर बचेगा 1, 17। गलती से लिख दिया था मैंने वो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा और यहाँ 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा देखिए, ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा लगभग। तो 28 2 16, ये यहाँ पर 20। अभी ये जो है एक 0 बढ़ाने से अभी भी छोटा इससे, तो एक 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे और एक 0 इधर भी बढ़ेगा अपना। मतलब ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना? 2.70। ठीक है, 2 डिजिट तक ही निकाल लिया हमने और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे निकालते 3 डिजिट तक ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आंसर इसका 2.70 अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया है और यही आपका सोल्यूशन। देखिए एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आधी प्रोसेस में ही आपको समझ में आने लगेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप पूरी प्रोसेस देखिए, बार बार अपनी रफ कॉपी प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एकदम बेसिक चीज़ें हैं ये मैं सिखा रहा हूँ। उसके बाद में आगे चल के आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उनमें ये सॉल्यूशन करने को आएगा। देखिए कोई भी एग्जाम हो आजकल उसमें एक सिंपल सी चीज़ पूछते हैं, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। उसके क्वेश्चन 3 से 4 होते ही होते हैं। बैंकिंग में ले लें, एसएससी सीजीएल में ले लें, किसी और एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो दिया ही होगा। कोई भी ले लीजिए, चाहे आपका टीटी हो, सीटीईटी हो, आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या और कोई भी आरआरबी का हो, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मली ये जो है सॉल्व करने में आता ही आता है। तो ये जब आप बेसिक प्रोसेस जानते होंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी बड़े से बड़ा और टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी तक की मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है। आपको प्लस के क्वेश्चंस करा दिए, माइनस के क्वेश्चन करा दिए। अभी मल्टीप्लिकेशन की मैं एक और बताऊंगा और उसके बाद में डिवीजन का भी बताऊंगा। ये इसलिए चारों ऑपरेशन सिखा दूंगा मैं आपको कि भाई ये जो फ्रैक्शन या भिन्न के ऊपर कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक की जो है जो हमने सीखा उसके आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, 3/5 और ये मल्टीप्लाई करना है इसको किससे? 8 4/7 से। ठीक है, देखिए आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ये तो सेम ऐसे की ऐसे ही लिख दी और मल्टीप्लाई का साइन हो गया ये। अब इसको हमको जो है सरल वे में, इजी वे में लिखना है। कैसे लिखते हैं? सिंप्लीफाई करके 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इसको ऐड करने के बाद में आएगा ये 60/7। ठीक है, अभी यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई। बहुत इजी वे, सेम सेम। अभी क्या करते हैं, जब इतना हो जाता है फिर अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, नॉर्मल तरीके से सरल करते हैं और काट के देखते हैं। तो 5 1 ज़ा 5 और ये 12 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँचे हम। इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर? ऊपर से बचा 3 और ये मल्टीप्लाई वाला 12 बचा और नीचे बचा है 7, ये वाला नीचे और कुछ नहीं बचा है, एक को लिखते नहीं है। तो इसको आगे जो हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 36/7। यहाँ तक ही समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। कहीं भी मान लिया सरलीकरण आता है, जो सिंप्लीफिकेशन आता है, उसमें बीच में एक छोटा सा कहीं कोई पार्ट दिया होगा, उसको इससे सॉल्व करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नंबर है किसी और से डिवाइड नहीं हो तो आपको 7 से सीधा सीधा डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 बार जाएगा, 1 पॉइंट लगा के 0, फिर 1,
मतलब आंसर आपका आ जाएगा 5.14। आप डिवाइड करके देखिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, और भी आएगा लेकिन मैं 2 पॉइंट तक ही निकालता हूँ, तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। मेरा आपको समझाने का मतलब इतना है कि ये सारे जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो बहुत इजी है, और आप इसको जो है एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं। 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके देखेंगे और बड़ी आसानी से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, 3 ऑपरेशन हो गए हैं, प्लस का, माइनस का, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको जो हूँ एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो डिवाइड का होता है, फिर उसके बाद में एक मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको एकदम संभाल के बताते हुए आगे चलूंगा। आइए डिवीजन यानी भाग का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि 3 सही 1/4, 3 1/4, और डिवाइड का ये साइन लगा हुआ है, ये 65/8। ठीक है, अब इसको हम जो है सीधा सीधा सरल करेंगे। पहले 3 4 जा 12 प्लस 1 यानी 13/4। यहाँ पर ऑपरेशन एक थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, जब ये भाग का होता है, डिवीजन का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको जस्ट उलट देंगे और इसको इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर ये साइन दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर का नीचे कर देंगे, 8/65। ध्यान दीजिएगा, ये अगर साइन भाग का इस तरह का लगा है तो हम इसको अगर साइन पलटते हैं, यानी कि भाग से गुणा का किया, तो ये फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, पलट जाएगी। 65/8 को 8/65 लिखेंगे, क्योंकि हमने चेंज किया है। ये ऑपरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक ज़रूर है बट आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको कट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको कट करेंगे एक बार और ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 13 को 5 बार इससे डिवाइड कर सकते हैं, और ये 4 1 4 4 2 8 इधर कंप्लीट हो गया। ये आंसर यहाँ पर आपका होगा 2/5, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है ऊपर और नीचे 5 बचा, और आपका यही आंसर हो गया। कोई कहीं तकलीफ नहीं आई होगी आपको। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। चारों ऑपरेशन आपके हो चुके हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, और मल्टीप्लिकेशन आपको पहले ही समझा दिया था। डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन को पलट देते हैं। 1/2 है तो 2/1, या इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी इस साइन ये आए तो हमेशा फ्रैक्शन को पलट देते हैं, अगर भिन्न में दिया हुआ है तो। और पलटने के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी अभी तक की, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, इसको मैंने खुद ही फ्रेम किया है आप सभी के लिए, कि जिसमें चारों ऑपरेशन है, प्लस का है, माइनस का है, ये यहाँ पर डिवाइड, ये ब्रैकेट लगा दिया जिससे पता चले ये मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पर जो जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और ये डिवाइड यानी कि भाग का भी दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और चारों ऑपरेशन हम करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट लगा होता है पूरे क्वेश्चन में तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा हम लिख लेंगे 2/5 प्लस 3/4, और सबसे पहले विद इन ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था, 12/13 डिवाइड का साइन लिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऊपर करके 39/4 कर दिया, माइनस 143/20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, जैसा का तैसा। सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन किया हमने, इसको सॉल्व किया है। इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। 13 1 जा 13 और 13 3 जा 3 बार जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 3 बार जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट होके आ जाएगी, 2/5 प्लस 3/4, और विद इन ब्रैकेट 3 3 जा 9, ये 9 बचेगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा, और माइनस 143/20। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप समझ में आ गया होगा आपको क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पर जो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक कि आपको दिख रहा होगा, तो 2/5 प्लस ये 9 और 3 का आपस में। सबसे पहले क्या था, बॉड मास रूल आपको पता होगा कि बॉड मास मैंने पढ़ा है, उसका भी एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं, कि बॉड मास में अगर ब्रैकेट दिया है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, ओ फॉर ऑर्डर, अगर घात वगैरह दी हुई तब करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड का हो चुका है हमारा,
मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4 माइनस 143 अपॉन 2 0। यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये देख लिया आपने। अभी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इनका हम क्या करेंगे, तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, आपने देखा 20 आएगा। अब इसको जो है हम यहाँ से और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर क्या चल रहा है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमने पहले किया था, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 5 से और इसमें भी 5 से, सॉरी 4 से, यहाँ पर 4 से होगा, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो यहाँ 8 होगा आपका। प्लस यहाँ पर जो है इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जाएगा 5 7 जा 35, 3 135 और माइनस 143। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा होगा। 143 ये प्लस प्लस एक साथ हो गए, माइनस 143 अपॉन 2 0। देखिएगा कहीं भी कोई गलती हमने नहीं की है शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, अपना सारा क्वेश्चन एकदम सीधे से जा रहा है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू से। ठीक है, देखिए क्या था अपना क्वेश्चन, ये था हमने इसको वैसा का वैसा ही लिख लिया, यहाँ पे सरल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको साइन पलट दिया और 39 को नीचे करके लिख दिया। 12 से ये 3 बार चला गया, इसको 3 बार कर दिया, यहाँ पर जो है माइनस 143 जैसा का तैसा लिख दिया, 2/5 3/4 सेम वैसे ही। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, माइनस का ये वाला ऐसे उतार दिया। फिर अभी हमने क्या किया, यहाँ पर 9 से इसको मल्टीप्लाई करके इसको हटा दिया, ब्रैकेट खोल दिया और ये इस फॉर्म में आ गया, प्लस माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब हमने इसका क्या किया था, 5 4 और 20 का एलसीएम लिया था। एलसीएम कैसे लेंगे आपको पता ही है, जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम 20 ही आएगा। ठीक है, 20 आने के बाद में ये 4 बार जाता है, 4 4 2 जा 8 8 लिख दिया। ये 5 बार जाएगा, 4 4 5 जा 20 होता, 5 5 ऊपर से, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और ये जैसे का तैसा। ठीक है, क्योंकि एक बार जाएगा, यहाँ पर एक बार होगा ना, तो यहाँ पर भी एक बार होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा। 4 दूना 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा और ये 143। अब ये और ये ऐड करने पर आता है 143 और पहले से भी 143 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0/20 यानी कि 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद में हमारा आंसर आया 0। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी, ये तो आपको पता ही होगा ना, 0/any नंबर, कोई भी नंबर दिया हो x y z कुछ भी दिया हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको सारे ऑपरेशन समझ में आए होंगे और डरने वाली तो ऐसी कोई बात थी नहीं। मैंने इसलिए ऐसा सारा वीडियो बनाया आपके लिए ताकि आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ सकें और जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कर सकें। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें और हाँ, अलग ज्ञान क्लासेस के साथ हमेशा जुड़े रहें। जैसा भी हो, जो भी हो, आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, जय हिंद।